बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है, जो यूनिट 5 हमारा है लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था। तो इसमें हम पढ़ रहे थे द्रवों में अंतराण्विक बल, ठीक है, जिसमें इसका चौथा नंबर पॉइंट हमें पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भाई इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें द्रवों में अंतराण्विक बल हमने देखा था, और जिसमें हमने क्या किया था, उसमें आपको जो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है, डाइपोल डाइपोल वाली अन्योन्य क्रिया होती है, उसको हम देख चुके हैं, ठीक है। इसका चौथा नंबर पॉइंट आज हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और वो वाला वीडियो भी जाकर देख लेना। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसकी पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसे आसानी से समझते हैं। तो कह रहा है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण ध्रुवीय परमाणु, देखो क्या कह रहा है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण ध्रुवीय परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि से सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर, ठीक है, कह रहा है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण ध्रुवीय परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि से सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ध्रुवीय परमाणु, देखो क्या कह रहा था आपसे कि ध्रुवीय परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि से सहसंयोजी बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश व ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और एक नए प्रकार का बंध बन जाता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो देखो आपसे कह रहा है हाइड्रोजन होगा उस पे और एक ऋण विद्युतीय परमाणु होगा, मान लो फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बारे में कह रहा है, मान लो फ्लोरीन है। अब इन्होंने क्या बना रखा है, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध ये होता है आपका, ये जो देख रहे हो ये आपका कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात कंफर्म है। आप कह रहा है कि जो ऋण विद्युतीय परमाणु होता है वो क्या करता है, ये जो इस यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कराकर तब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तब जाकर इन्होंने क्या किया है, इस कोवैलेंट बॉन्ड को बना रखा है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इस पे होता क्या है, ये जो फ्लोरीन है आपको पहले ही बताया गया कि ये जो ऋण विद्युतीय परमाणु है, फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन क्या बताया गया है कि ये ऋण ध्रुवीय परमाणु है। तो जो ये ऋण ध्रुवीय परमाणु होता है ये अधिक ऋण ध्रुवीय परमाणु है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे होता क्या है आपका, यहाँ पर आपका एक वीक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। वीक बॉन्ड बन जाता है और इस फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और इस हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, ठीक है। आंशिक ऋणावेश तथा आंशिक धनावेश आ जाने के कारण ये जो बॉन्ड बीच में बनता है ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे करके बॉन्ड बनेगा, ये जो बीच में बॉन्ड बनता है जिससे ये लोग जुड़े होते हैं इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अभी आपको आगे एग्जांपल से समझाएंगे, अभी आप देख लो केवल, ठीक है। अभी आप केवल थ्योरी समझो, फिर आगे आपको एग्जांपल से बताएंगे, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा देखो फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आपको आपको कहा गया जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण ध्रुवीय परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि से, ठीक है, ध्रुवीय परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि से सहसंयोजी बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऋण विद्युतीय परमाणु आपने देखा ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन था, उसने क्या किया, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वही चीज बताया गया कि साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो हाइड्रोजन पर आंशिक आंशिक धनावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ गया और ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, ये पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव को ही कहा गया है कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, ठीक है, आ जाता है और एक नए प्रकार का बंध बन जाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। आप चलो इसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका H2O का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, ठीक है। आपको किसका H2O का मॉलिक्यूल दिखाया गया है, देखो यहाँ पे ये देख सकते हो H है, O है, H है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है आपका, फिर दूसरा अणु एक H2O का है HHO, ठीक है। तो इस पे होता क्या है, आपको पता है कि ऑक्सीजन कैसा है, ऋण विद्युतीय है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का आपको एग्जांपल दिया था, तो ये क्या है, ऋण विद्युतीय परमाणु है या ऋण ध्रुवीय परमाणु है। और फिर आगे कौन सा है, ये देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर आगे कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, धन विद्युतीय। अब क्या होगा, ऋण विद्युतीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो इन्होंने तब साझे का इलेक्ट्रॉन द्वारा एक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है। अब होगा क्या
ये जो साजिक इलेक्ट्रॉन है ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आकर्षित हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। और जो बीच में ये बॉन्ड देख रहे हो, देखो ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और ये जो बीच में ये वाला बॉन्ड देख रहे हो, इसे ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच में ये वाला बॉन्ड बना है, यही बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। तो ये बात होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, कि आपका जो ऋण विद्युतीय परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, जिससे आपका पार्शियल निगेटिव उस पे आ जाता है, और जो सामने वाला धन विद्युतीय होता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। और बीच में जो बॉन्ड बनता है उससे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे देते हैं। देखो इसी प्रकार से आगे बनता चल रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, आप देखो क्या बात कही गई, यह बंध मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये जो बॉन्ड है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, मतलब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है आपका अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पहला टाइप देख सकते हो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा टाइप है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसके थोड़ा मीनिंग में देखना थोड़ा अंतर है। ठीक है, जैसे अंतराणुक, अंतःणुक, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। तो चलो अब इसके दोनों टाइपों को आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर टाइप है इसका इन आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में देखते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं। तो देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कह रहा है या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न अणुओं में उपस्थित होता है। ये किस में उपस्थित होता है, दो या दो से अधिक समान अणु या भिन्न भिन्न अणुओं में उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखो जैसे आपका एग्जांपल दिया गया ROH, H2O, हाइड्रोजन फ्लोराइड, NH3। H2O पे तो अभी हमने देख ही लिया, भिन्न भिन्न या समान, जैसे H2O में उसके ही अणुओं में उपस्थित है। देखो यहाँ पे ये जो आपका ये यहाँ पे है, इसमें क्या इसी के अणु है, H2O, 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 तो इसी के अणुओं में उपस्थित था, मतलब कह रहा समान या भिन्न भिन्न अणुओं में। इसी प्रकार से जैसे आपका एग्जाम्पल देखो, पहले आप पढ़ लो, कह रहा है या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न अणुओं में उपस्थित होता है यह हाइड्रोजन बॉन्ड अंतराणु। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ROH का। देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है ROH का, मतलब एल्कोहल का। ROH क्या है, एल्कोहल, जहाँ R क्या है, एल्किल, मतलब इसकी जगह क्या हो सकता है, मैथेल, एथिल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका एल्किल है ये। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, तो देखो हमने एग्जांपल लिया जैसे ROH का, HOR इसके ही दो मॉलिक्यूल है, समान अणु है। तो देखो अब इसी प्रकार क्या होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऋण विद्युतीय, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर चुका है, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जिससे और ये जो बीच में बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। तो ये तो आपको पता है, एग्जाम्पल अच्छे से दे सकते हो खुद से आप। ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हो। H2O, HF, ROH, NH3 का हमने दिया था, तो आपको एक का दिखा दिया, आप किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो आसानी से। ठीक है, अब अगला नंबर टाइप देखते हैं अंतः अणुक बॉन्ड। ठीक है, तो देखो अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, या किसी यौगिक के एक ही अणु में पाया जाता है। जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या किसी यौगिक, मतलब किसी कंपाउंड के एक ही अणु में पाया जाता है, उसमें क्या था, उसमें आपका देखो क्या था, उसमें आपका ये दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न अणुओं में पाया जाता है। लेकिन ये यौगिक के एक ही अणु में पाया जाता है, या किसी एक यौगिक के एक ही अणु में पाया जाता है। जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल में पाया जाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड में पाया जाता है। कह रहा है या किसी यौगिक के एक ही अणु में पाया जाता है, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। तो देख सकते हो जैसे हमने आर्थोनाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ओ आपका H, और यहाँ पे NO2। ठीक है, ये आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है। ठीक है, यहाँ बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपका OH हो गया। ठीक है, यहाँ पे OH लगा लो, NO2 ऐसे, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो जाता है। ठीक है, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल का अणु आपको लिया गया है। ठीक है, इस पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना दिखाया गया है। देखो या ये NO2 समूह है आपका, ये इतना, ये OH है। ठीक है, ये फिनॉल अणु है। ठीक है, तो देख सकते हो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस पे क्या होता है, ऑक्सीजन पर आपको पता है ये ऋण विद्युतीय है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस पे आपने क्या देखा, एक यौगिक है, ये क्या है, एक यौगिक जिसके अणु में पाया गया है। उसमें क्या था, डायरेक्ट अणुओं में पाया जाता, जैसे H2O था। ठीक है, उस पे डायरेक्ट उसी में पाया जाता था। लेकिन ये एक यौगिक है, यौगिक के अणु में पाया जा रहा है, देख सकते हो, जैसे आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल। दूसरा आपका एग्जाम्पल सैलिसिल एल्डिहाइड,
OH और ये आपका CHO ग्रुप है एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये OH ग्रुप। तो इसमें भी उसी प्रकार ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और आपका क्या बन जाएगा बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसका दूसरा टाइप था आपका, ठीक है। दूसरा टाइप था अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देख सकते हो ये थे इस बंध के मुख्यतः दो प्रकार, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतःआणुक, मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो दोनों टाइप भी इसके देखे और इसका चौथा नंबर पॉइंट भी देखा हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इसके पहले वाला वीडियो भी देख लेना, द्रवों में अंतराणुक बल, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।